सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, आत्म ज्ञान हुआ, परमात्म ज्ञान हुआ। अब तक आत्म ज्ञान अधूरा और परमात्म ज्ञान जीरो, ये रहा मानव समाज में। आज तक मानव समाज तत्व ज्ञान से ठीक से परिचित नहीं हो पाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद पर विश्वास नहीं बना। सूक्ष्म वेद परमात्मा स्वयं मुकम्मल से आके बोलता है, जनसाधारण की भाषा प्रयोग करता है, ताकि जनसाधारण ठीक से समझ सके। और काल ने वेद और गीता केवल एक भाषा संस्कृत में लिखवाई। संस्कृत का ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित रहा, वो ब्रह्मा जी के वंशज थे जो पंडिताई करने लगे। पंडिताई यानी गुरुवाई। उनको संपूर्ण ज्ञान ना होने से और वेदों का भी ठीक ज्ञान ना होने से बंद कथा सुनाई जनता को। लोकवेद सुनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान देवता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, देवता हैं, उनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, ताकतवर हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बता दिया, उत्तम पुरुष है तू, अन्य पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहलाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अविनाशी परमेश्वर है। इन्होंने गीता को ठीक से नहीं समझा, वेद ठीक से नहीं समझे, और परमात्मा की कृपा हुई दास के ऊपर। पहले तो ये विश्वास नहीं बन पा रहा था कि कबीर वो जुलाहा, एक कवि, हैंड टू माउथ, एक निर्धन व्यक्ति और शूद्र जाति में रहने वाले झोपड़ी में सारी उम्र बिताई, ये भगवान हो सकता है। कवि मानते थे, अच्छा कवि था, भगत था। इसके लिए मेरे लिए विश्वास का कारण बने संत गरीबदास जी, क्योंकि हमारे अंदर हर तरह की बीमारी अहंकार ठोक रखा है। जैसे नित्यानंद जी महाराज ब्राह्मण जाति में थे और 300 वर्ष पहले तहसीलदार थे। आज शायद डीसी की इतनी पावर नहीं होती जितनी उसमें तहसीलदार की होती थी, और इतना सम्मान होता था। राजाओं के राज जो बोल दिया फाइनल, कोई पद ही नहीं सुनता था। ब्राह्मण जाति एक नंबर की होती थी, सब नतमस्तक होते थे, राजा से लेकर रैयत तक। सभी, छोटे से लेकर बड़े ब्राह्मण को सब दादा बोलते थे हमारे यहाँ। दादा मीन सम्मानित, बुजुर्ग, बड़े महान। तो इतना अहंकार था इस जाति में हो जाना फिर स्वाभाविक होता है। नित्यानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा गर्व था मेरे अंदर। गुरु गुमानी दास ने दिया को बिदगढ़ तोड़। तो इसी प्रकार दास का जन्म जाट जाति में था, और इस कारण से
कबीर साहब को एक दूल्हा होने के नाते भगवान तो दूर की बात है, भगत भी स्वीकार्य नहीं था। कवि हो सकता, लेकिन संत गरीबदास जी जाट थे। जब दास का वहां जाना आना हुआ, हमारी रिश्तेदारी हुई, छोटा भाई का विवाह हुआ गांव छुड़ानी में, तो वहां देखा, उन लोगों से सुना कैसे भगवान आकर मिले थे गरीबदास जी को। ये 10 साल के थे। तो रिश्तेदार और वहां के सभी लोग कहें, वहां आने वाले भगत जगत संत दूर दूर के आए, वो सभी ये बात कहें कि भगवान आए थे। भगवान कौन? कबीर साहब। यानी शंकाएं तो सारी भरी थी अंदर में। कबीर साहब कैसे आए? वो तो 600 साल पहले होके मर लिए। ये सन 1717 में जन्मे, 27 में आए, 10 साल की उम्र में। बहुत सी बातें तो अज्ञान ठोक रखा था हमारे अंदर, कुबद भर रखी थी, कुबद का गढ़ था। लेकिन मेरा कुबद का गढ़ संत गरीबदास जी के कारण टूटा। ये भी जाट थे और सारे वो ठाठ थे इसके 2,500 बीघा जमीन, लैंड लॉर्ड आदमी। एक ने सोचा भाई हैंड टू माउथ था, दुनिया ने पैसे इकट्ठे करने के लिए, लूटने के लिए ये इस तरह की बातें लिख दी। तो ये बातें मुझे इन पकड़ लिया, मेरे मन को जकड़ दिया कि ये महापुरुष झूठ नहीं बोल सकता, जिसके पास ये सर्व संपन्न था और भगवान को देख के आया था। ये तो मर गया था, फूकने की तैयारी हो गई थी, फिर उसके ऊपर लटा दिया। सारे एक बात कहें, सारा गांव कहे, तो इस मन पापी को भागने की कहीं गुंजाइश नहीं रही। फिर एक एक वाणी को गुरुदेव, परमात्मा की कृपा बिना नहीं मिलते ऐसे महापुरुष, मालिक की दया हुई ऐसे महापुरुष मिले। इस छुड़ानी के अंदर तो 99% कतिर नकली और झूठे गुरु बने बैठे। एक महापुरुष था, पता नहीं कि छुपा रह था, 104-105 साल की उनकी उम्र होनी थी। वो दास के लिए ही संसार में थे अभी तक। 1988 फरवरी में दास को नया जीवन मिला, उनका आशीर्वाद फला। ये ग्रंथ देखे, कबीर सागर देखा, गरीबदास जी का कर्म देखा, गुरु जी के मुख से विचार सुने, फिर और भी महापुरुषों से मिला। यानी वाणी तैयार गाया करते हुए भेद ठीक सा नहीं था उनको। फिर दास को आशीर्वाद होगा, आदेश होगा कि दीक्षा दे, गुरु पद मिला, जिम्मेवारी बढ़ गई और गहराई से पढ़ने पड़े ग्रंथों को। उस समय केवल हमारे पास कबीर सागर और गरीबदास जी का ग्रंथ, कबीर साहब की वाणी, यही थे। गीता वेदों को बिल्कुल नहीं जानते थे। 1988 से सन 2000 तक इन्हीं ग्रंथों पर विश्वास करके भक्ति करी, प्रचार किया, सत्संग सुनाए। केवल ऑडियो वीडियो भी होती थी। गरीबदास जी के ग्रंथ साहब का सन 1996 दिसंबर में पहला खुला पाठ किया, 7 दिन का। यानी 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, फिर शाम में। इस वाणी को पढ़ पढ़ कर सरलार्थ करके सुना करता था और वो सत्संग रिकॉर्ड किए जाते थे। ऑडियो बनी, कुछ वीडियो बनी। भगत काफी जुड़ने लगे, सुख होने लगे। लेकिन जिनको 3 सुख हो गए, एक ना होया, 3 काम बन गए, एक नहीं बना, वही फिर माता दुखदा पाया, वही जा खड़ा हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तो इस बात से दास को परेशानी बढ़ने लगी कि 600 साल पहले ये काम तो आप न करे थे मालिक, जितने सुख दिए थे फिर भी ना टिक्के, सारे बाज गए, सुख बतेरे हो गए। और अब ये सुख होते हैं तो भगवान भगवान करते हैं। एक लाभ ना होया, जो हो सकता हमारे हित में ना हो, क्योंकि हम तो बालक है, बिना ज्ञान के बात समझ में आती नहीं।
हमारी इच्छाओं का तो अंत है ही नहीं कि समस्या टेंशन यहाँ हुई, घर भी छोड़ा, सर्विस भी त्याग दी, और ऐसे तो यू काम चलेगा ही नहीं। जिस उद्देश्य को लेकर निकला था, आश्रम क्रोथा बना लिया बच्चों ने, 3 एकड़ जमीन लेके। तो 1999 में हमने पहला सत्संग किया, खुला पाठ परमात्मा के प्रगट दिवस पे। फिर 2001 में प्रेरणा हुई, क्योंकि वो हमारा ठिकाना सा बन गया। फिर बाहर सत्संग बिल्कुल बंद कर दिए और आश्रम में करेंगे कि अगर गीता, वेदों में, पुराणों में ये ज्ञान कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत, तो सपोर्ट मिला है, आगे शिक्षित लोग भी आएंगे, वो भी जुड़ेंगे, वो प्रमाण मांगेंगे। इस वाणी को कोई नहीं मानने वाला, बहुत कम। ये तो कबीरपंथी गाते फिरा करते, गरीबदास वाले भी गाते फिरा करते, कोई पीछे नहीं लगा। वैसे देखा देखी थोड़े बहुत दिन लगते हैं, फिर अपना वही पूजाएं करते रहते हैं, पाठ भी कराते रहते हैं, इन सत्संगों में भी आते रहते हैं और पूजाएं भी करते रहते हैं। वो फिर परमात्मा की कृपा हुई, गीता देखी तो अंधेरा हट गया, खुशी का ठिकाना ही मिला। और फिर सारे ग्रंथ भरे पड़े थे। दाता का ज्ञान तो अनमोल है, प्रमाणित है, अथेंटिक है, 100% सत्य है। और इसका समर्थन मिलने के बाद तो आज ये रोशनी होगी। तो दास तो कहना चाहता है, इन गीता और वेदों को वो शिक्षित वर्ग नहीं समझ सका जिस पर हम पूर्ण आधारित हो गए थे कि ये पूर्ण ज्ञानी है, संस्कृत के ज्ञाता है, सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। कबीर जी और गरीबदास जी तो अनपढ़ है, इनको कैसे पता हो सकता है? तो बच्चों, अब सत्य किसे कहते हैं? सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब ये ऊपर आ गया, अब ये सूर्य उदय होगा। गरीब सो नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चलम हुकार, वो डूब खाली दार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, शंका नहीं सलेश, शंकर से सतगुरु मिलो हो, तो न लगे उपदेश। ऐसे नकम्मे हो जाते हैं वो। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, भक्ति होने राड, भांग तमाकू खा गए तो चाबत है हाड। गरीब भांग तमाकू पीवे ही गोसित मद्राहार, चंद सो की आयु लग चोला धरे चमार। गिरी भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से है तो, गोसत मिट्टी खाए कर वो दंगली बने परे तो। गरीब पान तमाकू चापे ही नाश नाक में दे तो, सो तो ईराने गए जो बड़ बुझे कारे तो। गरीब भांग तमाकू पीवे ही गोसत गला कबाब, मोर मरुग को भकत है देंगे कहाँ जवाब। गरीब आला पाला खावे थी बकरी भेड़िया बाग, शोरूमा भक्षण करी कर्म अपने भाग। कहते हैं भांग तमाकू पीवे और मांस खावे, मोर ने मृग ने किम में ठा जा उसने खा जाते पाप आत्मा। ओ बकरी तो कुछ भी ना खावे थी, एक सामान्य पत्ते घास फूस खा के जीवन जीवे थी, उसने भेड़िया खा गया। आज तो वह बिल्कुल शरीफ दिखे थी, क्यों? शरीर शरीफ था। पिछले जन्म में वह भी ऐसे भेड़िया थी, राक्षसाई थी, राक्षस थी। आज उसको चाह गया भेड़िया, बाघ, शेर। गरीब कुरड़ी पर गद्दार चरे, बोले राग रमन दे, भेद कते बाबा से करिए खागे मुर्गे अंडे। कहते तो विकार करते हैं, मांस शराब आदि पीते हैं और सारी बकवास करते हैं, फिर पाठ भी करते हैं वेदों का और कतेबों का, कुरान आदि का। कहते हैं उनका तो फिर ऐसा है जैसे गधा कुरडी पर बकवाद कराया करे, यानी कह कुछ और अमल नहीं करते। व्हाट इज दिस? गिरफ्त ठूठा पी कर भांग का भांगी हुआ साल,
मगन हुआ माने नहीं ए रंगा है कार। गिरी भांग तमाकू पीवते चश्मे लाल तमाम, साहिब तेरी साहिबी है जाने कहाँ गुलाम। ये जीव के गुलाम नशे के गुलाम तुम्हें क्या समझोगे। गिरी द्वादश तिलक बनाए कर फांसी लेनी हाथ है, और ये विष के लड्डू देते हैं जीवों पर याद। साधकों को गलत मार्गदर्शन करते हैं, इनका जहर घोल रहे हैं, इनको विष दे रहे हैं। दिखे ये सच्ची भक्ति। गिरिब्राना वर्णन भेक है इस दुनिया के माही, वचन हमारा मानियो ये सब पंथ नरक में जाए। बच्चों सुन ले अमन बोल, किस्मत आपकी बात सुनना आपने मिलन लागरी ना कौन बताओ हम नहीं रहते। हम तेने लड़ लड़ के मर जाते आपस में घर में एक दूसरे के साथ उलझ पड़ जोकर। बंदे बंदगी बर हक में, ये वाणी थोड़ी सुनाता हूँ बस 2 मिनट की, ताकि आपको इसका लालच पड़े, कसक बने, और आत्मा अंदर से सुलझाने लगेगी इस ज्ञान को। बंदे बंदगी बर हक में, बेदा कते बासी हर क्या अज नाम बिना अनभक में। ये वेद कते पढ़ने तक कुछ ना होना, असली सच्ची भक्ति ही बर हक असली धन है आपका, और बिना नाम सब बकवास होता है। बंदे बंदगी बर हक में, बेदा कते बासी हर क्या अद नाम बिना अनभक में। नाम बाहर नाम भीतर नाम शीस सुभान वे, नाम आसन असल मीरा नाम पर कुर्बान वे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तू नहीं था जब नाम था अब तो स्वरूप नाम ना ही वे। यानी जब रात नहीं मिल रहा था तो फिर इतनी भक्ति करता था, पेट पुरनिया चलता था, पहाड़ों पर चला जाता था, कथा करता रहने लगी। अरे नाम मिल गया यो भजन नहीं होता, 100 काम याद आ जाए नाम पर लग गए। तो नहीं था जब नाम था अब तो शुरू नाम ना ही बे, का फिर कहूँ अब कौन है तू करता करे मैं ही बे। मैं करे सो मारिए तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट बे। इस मार्ग में कभी इन्होंने का मन ने यो कर दिया, मन तेरी सेवा कर दी, मैंने इतना दान कर दिया है। कई लोग मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मेरी सेवा हटा दी। सेवा तो करे नहीं रहा था, सेवा करो क्या बात ना हो, मन में हटाने की नौबत ना हो। कोई दिक्कत होती है, कोई बकवास मन में आती है तो परमात्मा हटाता दूर करता आपको। तो कहते इसमें मैं नहीं कहा, मैं सरोता है सो मारिए, अपना हाथ भी ना उठा बच्चों, सेवा तो दूर की बात है, अधर्म मार जा हाथ उठा के दिखा दिया, मुंह में मक्खी बढ़ेंगी निकलेंगी, पानी पानी अभी कोई और पाओगा आपने। तो बकवाद नहीं चला कर रखती स्मारक में, किसी की भी ना चली ठीक है, इतने टाइम ना आता, इतने कोई कुछ भी करता दिखे जा ठीक ठाक भी नजर आए जाएगा। जिस दिन वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उस दिन पता लग जाएगा सारा। इसलिए हमने पहले चार्जर ला लिया और ठीक से चलना पड़ेगा। मैं करे सो मारिए तू करे सो छूट वे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट वे। हो करे सो गद्दा हो, यानी बकवाद करते हैं ना तो ये अच्छा आदमी कहते हो करे सो गद्दा होई, और मैं ऊपर तो मैं करे सो बोक वे। बंदा बिसार है बंदगी तो स्वान है सब लोग, श्वान शुक्र होत कुकर बिना धनी के नाम पे। ओ हम सो जाप जब तू हरदम आठों याम पे। बच्चों दिल तक रहे तुमने सारा दिन पढ़ाए जाऊं, ये कबीर परमात्मा का कमाल देख लो। विश्व रिकॉर्ड भूतों ने भविष्य आपके लिए करके दर दिया जाता। ऐसे समर्थ सक्षम की शरण में हो बच्चों। ये तो सारा सांग ने बकवाद दिया, आज जान निकल गई, सेकंड के बाद कुछ नहीं हाथ लगने का, पर इसकी शरण में सारी सुरक्षा होगी। काल भी दूर खड़ा खड़ा देखेगा, धर्मराज भी कहते धर्मराज पूछा नहीं यम का मिटे दंड, काल भी हमारे कागज में छेड़ सकता। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग।